हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रीति है और आज मैं आपको फ़िलॉसफ़ी के बारे में पढ़ाऊँगी। ये एजुकेशनल फ़िलॉसफ़ी है जो यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में या सीटेट के एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं एजुकेशन सब्जेक्ट पर। तो फ़िलॉसफ़ी का यहाँ पर क्या मतलब है? फ़िलॉसफ़ी जो इंग्लिश वर्ड है उसकी जो रूट्स हैं वो ग्रीक टर्म से आया है, फ़िलो का मतलब है लव और सूफिया का मतलब है विज़डम। इसका मतलब है कि लव फॉर विजडम। अब यहाँ फिलॉसफी का मतलब क्या है, मीनिंग क्या है? अब यहाँ लिखा है कि फिलॉसफी इज़ ह्यूमन एंडेवियर दैट लीड्स टू द अल्टीमेट ट्रूथ। मतलब जो सत्य को जानने का तरीका है वो फिलॉसफी है कि आप सत्य को कैसे जानते हैं। जैसे कि कोई गीता के माध्यम से जानना चाहता है कि अल्टीमेट ट्रूथ क्या है, तो उसने हिंदुइज़्म की फ़िलॉसफी को यूज़ किया। ठीक है, तो इसी तरीके से कोई दूसरी फ़िलॉसफी का भी यूज़ किया जा सकता है। जैसे किसी को साइंटिफिक तरीका यूज़ करना है कि साइंटिफिकली प्रूवन क्या है, मुझे उस बेस पर अल्टीमेट ट्रुथ को जानना है, तो उसकी जो फ़िलॉसफी होगी वो साइंस बेस्ड होगी। तो इसको फ़िलॉसफी कहते हैं कि आपका तरीका क्या है, किस सेट पैटर्न से आप ट्रुथ को समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब प्लेटो ने बोला है कि फ़िलॉसफी इज़ एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, मतलब नॉलेज को पाने का तरीका, उसको फ़िलॉसफी बोलते हैं। अब है कि रिलेशनशिप जो है एजुकेशन और फ़िलॉसफी के बीच क्या है, तो यहाँ पर इसका रिलेशनशिप कई सारी चीज़ों में है। जैसे एम्स और ऑब्जेक्टिव से भी रिलेशनशिप बनता है कि जो एजुकेशन, हाँ, जो भी एजुकेशन हम बच्चों को करा रहे हैं उसके पीछे हमारा एम क्या है, क्यों करा रहे हैं हम वो एजुकेशन, तो फिलॉसफी डिसाइड करती है कि क्या एम है। जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ कि पाकिस्तान में जो एजुकेशन है, तो वहाँ की एजुकेशन में जो इस्लाम के प्रिंसिपल पे बेस्ड फ़िलॉसफी है, जिसको ध्यान में रखते हुए वो अपना एजुकेशन सिस्टम उन्होंने बनाया है। उनका मानना है कि इस्लाम कहता है कि इंसान को सोशली और मॉरली साउंड बनाइए, तो उन्होंने, हाँ, उस फ़िलॉसफी को रखते हुए एजुकेशन सिस्टम बनाया है। तो इस तरीके से ये एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स रिलेशनशिप डिफ़ाइन करता है एजुकेशन और फिलॉसफी के बीच। उसके बाद है दूसरा कि मेथड्स एंड करिकुलम। ठीक है, तो अब जो भी एजुकेशन सिस्टम है वो किसी न किसी स्पेसिफिक टीचिंग मेथडोलॉजी या करिकुलम पे बेस है। जैसे कि टीचिंग मेथड क्या होना चाहिए, किस तरह के टीचर्स होने चाहिए, क्या बच्चों को पढ़ाना चाहिए। ठीक है, तो ये सारे जो आंसर्स हैं फ़िलॉसफी देता है। इसीलिए जो एजुकेशन है वो फ़िलॉसफी पे डिपेंड है। तो ये भी एक इनका रिलेशनशिप हो जाता है। उसके बाद में है कि फ़िलॉसफी ऑफ एजुकेशन, तो ये एक सेपरेट ब्रांच भी है फ़िलॉसफी की जिसको हम फ़िलॉसफी ऑफ एजुकेशन बोलते हैं। ये ब्रांच इन्वेस्टिगेट करती है कि एजुकेशन का नेचर कैसा होना चाहिए, एजुकेशन के एम्स किस चीज़ पे बेस होने चाहिए, रिलीजन पे बेस होने चाहिए, सोशल, मॉरल या साइंटिफिक बेसिस पे बेस होने चाहिए, और इनके एम्स अचीव कैसे किए जा सकते हैं। तो ये भी एक रिलेशनशिप है, फ़िलॉसफी ऑफ एजुकेशन। उसके बाद है कि एजुकेशन इज़ अ डायनामिक साइड ऑफ फिलॉसफी। ठीक है, तो यहाँ पर भी एक रिलेशनशिप बनता है। काफ़ी सारे फिलोसोफर्स हैं जो चाहते हैं कि उनकी फ़िलॉसफी को एक प्रैक्टिकल शेप दिया जाए। तो वो शेप कैसे दिया जाएगा? जैसे एरिस्टोटल, गज़ली, प्लेटो हो गए, ये बहुत अच्छे स्कॉलर्स हैं, फिलोसोफर्स हैं, और इनका ये कहना है कि इनकी फ़िलॉसफी को एक अच्छा प्रैक्टिकल शेप दिया जाए। तो वो शेप एक वेल प्लान्ड एजुकेशन सिस्टम के थ्रू ही दिया जा सकता है। इसीलिए फ़िलॉसफी और एजुकेशन के बीच एक और रिलेशनशिप बन जाता है। अब है साउंड माइंड इन साउंड बॉडी और वर्चुअस मैन। अब सोच रहे होंगे ये क्या है? ये एजुकेशन का एक मेन पर्पस है। ठीक है, एक साउंड माइंड इन साउंड बॉडी इन वर्चुअस पर्सन। अब फिलॉसफी इन शब्दों का उत्तर देती है कि साउंड माइंड क्या है, साउंड बॉडी क्या है, एंड वर्चुअस पर्सन किसे कहते हैं। फिलॉसफी इनका आंसर देती है। ठीक है, उसके अलावा जो है वो है चेंज इन एजुकेशन कल्चर एंड सोसाइटी। अब फिलॉसफी की वजह से बड़े बड़े जो हैं रेवोल्यूशन हो जाते हैं, रिफॉर्मेशन आते हैं। ठीक है, तो फिलॉसफी की वजह से भी एजुकेशन में चेंज आता है, कल्चर में चेंज आता है, सोसाइटी में चेंज आता है। इसीलिए भी फिलॉसफी और एजुकेशन के बीच एक रिलेशनशिप इस वजह से भी डेवलप होता है। अब जो रॉस हैं
उन्होंने ऐसा बोला है कि एजुकेशनल फ़िलॉसफी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, ठीक है। तो यहाँ पर रॉस का भी ये मानना है कि एजुकेशनल फ़िलॉसफी के बीच बहुत क्लोज रिलेशनशिप है, और that's why educationists and teachers must have basic information about various educational philosophies in order to know the whole nature of specific educational ends. मतलब कि जो एजुकेशनिस्ट हैं और टीचर्स हैं उनको एक बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए बहुत सारी एजुकेशनल फ़िलॉसफीज़ के बारे में, ताकि वो पूरे एजुकेशन सिस्टम का नेचर समझ पाएँ, तभी वो पढ़ा पाएंगे। थैंक यू गाइज। नेक्स्ट वीडियो जो है वो मैं ब्रांचेस ऑफ फ़िलॉसफी पे बनाऊँगी। थैंक यू सो मच।